नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी कक्षा 6 और 7 की कार्यपुस्तिका प्रवाह का आकलन नंबर 2। हम इस कार्यपत्रक को हल करें इससे पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। सही उत्तर चुनिए। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, तैरने वाले को कहते हैं। तो तैरने वाले को कहते हैं तैराक, इस पर राइट लगाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, बगीचे की देखभाल करने वाले को कहते हैं माली, पर राइट लगाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों के लिए लिंग परिवर्तन कीजिए। तो कवि का होगा कवयित्री, अभिनेत्री का अभिनेता, सेठ का सेठानी, शिक्षक का शिक्षिका, शेरनी का शेर और बेटी का बेटा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरा है आग बबूला होना, इसका अर्थ होता है गुस्सा होना। भानु जरा सी बात पर आग बबूला हो जाता है, ये वाक्य में प्रयोग है इसका। दूसरा मुहावरा है पेट में चूहे कूदना, इसका अर्थ होता है भूख लगना और इसका वाक्य में प्रयोग है विद्यालय से आते ही बच्चों के पेट में चूहे कूदने लगते हैं। तीसरा है अंधे की लकड़ी, इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। रमेश अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी है। अगला है अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका मतलब है बुद्धि खराब होना और इसका वाक्य में प्रयोग है अक्ल पर पत्थर पड़ जाने के कारण राहुल मुसीबत में फंस गया। प्रश्न नंबर 5 है, दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, उससे हमें वाक्य पूरे करने हैं। जयपुर, विद्यालय, तितली, केला और किसान। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। फूलों पर तितली मंडरा रही है। हम लोग जयपुर घूमने जाएंगे। सलीम केला खा रहा है। और लास्ट है किसान खेत पर काम कर रहा है। तो इस प्रकार हमारा ये आकलन यहाँ हुआ पूरा। अगला इसका प्रश्न है, इसी आकलन में छठा जो प्रश्न है वह है हमारे पास, नीचे दी गई कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ एक पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी हुई है, हम इसको पढ़ लेते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ो भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ये पुष्प की अभिलाषा है। तो इसी में से प्रश्न नंबर 6 बन रहा है हमारे पास कि कविता में अभिलाषा का वर्णन किया गया है, यानी किसकी अभिलाषा का वर्णन किया गया है। तो इस कविता में पुष्प की अभिलाषा का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 7 है, पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। तो वट पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सुमन, फूल और कुसुम तीनों पुष्प के पर्यायवाची हैं। वट बड़ को कहते हैं, बड़ के वृक्ष को कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, वीरों की चरण धूलि लेना चाहता है। तो वीरों की चरण धूलि पुष्प लेना चाहता है, तो हम पुष्प पर राइट करेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, इस कविता में पुष्प की क्या अभिलाषा है। पुष्प की अभिलाषा है कि उसे मातृभूमि के लिए लड़ने जाने वाले वीरों के मार्ग में फेंका जाए। प्रश्न नंबर 10 है, अर्थ लिखिए। सुरबाला का मतलब होता है देवकन्या या स्वर्ग की अप्सरा। इठलाऊं का मतलब होता है इतराऊं। अगला है मातृभूमि का मतलब होता है जन्मभूमि। सम्राट का मतलब होता है राजा, शासक। अगला है वनमाली यानी वन का माली। और शीश, शीश यानी सिर। तो इस प्रकार ये हमारा कार्यपत्रक या आकलन पत्र 2 पूरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।